सॉलिड स्टेट, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर, और हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एक छोटा सा आपका टॉपिक है और बड़ी आसानी से समझ में आएगा, ये कुछ मुश्किल नहीं है। आपने अपने आसपास बहुत तरह के सॉलिड्स देखे होंगे, जैसे प्लास्टिक, जैसे क्वार्ट्ज, इनफैक्ट ग्लास भी सॉलिड की तरह ही ट्रीट किया जाए, अगर देखा जाए तो वो अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। इनफैक्ट ग्लास जो है वो सुपर कोल्डेड लिक्विड है, जिसके बारे में हम फ्लूइड्स में पढ़ते हैं फिजिक्स में। शुगर, सॉल्ट, रबर एक्सेट्रा, यह सब सॉलिड की अगर कैटेगरी में आते हैं, और जो सॉलिड की डेफिनेशन है उसे यह फुलफिल करते हैं मोस्टली। तो इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो शुगर, सॉल्ट जो है वह रबर, प्लास्टिक से डिफरेंट होगा। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दो डिफरेंट चीज होती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है और अमॉर्फियस फॉर्म में भी होता है। तो सॉलिड्स की स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स का जो और जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे दो मेन क्लासिफिकेशन में रखते हैं। एक कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे जो है कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान है। एक छोटी सी अगर स्ट्रक्चर देखिए, हम अमॉर्फस सॉलिड्स का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। कोई अमॉर्फस सॉलिड्स कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है, सपोज अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इरेगुलर देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जाके देखें। बॉन्डिंग जरूर होती है और ऑब्वियसली एक दूसरे से बॉन्डिंग से ही कनेक्टेड है, वो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। उसका अपना एक केमिकल फॉर्मूला भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट केमिकल फॉर्मूला। लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर आप देखें इरेगुलर है। देयर इज नो डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट एंगल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजिशंस एंड एटॉमिक पोजिशंस। तो बॉन्डिंग जरूर है वहां पर, दिस व्हाइट पॉइंट डिनोट्स द बॉन्डिंग बिटवीन दिस ऑल। लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जो रिपीट होता है पूरे क्रिस्टल में। हालांकि क्रिस्टल में भी डिफेक्ट होते हैं, लेकिन वो डिफेक्ट्स में पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर क्रिस्टल की डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें साफ आप लिख सकते हैं, इट हैज डेफिनेट ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। हो सकता है कि वो एटॉमिक क्रिस्टल हो या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो, दोनों तरह के क्रिस्टल हो सकते हैं। उनमें डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डेफिनेट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसका एक छोटा सा आप एग्जांपल देखेंगे। छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से एक डेफिनेट ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, डेफिनेटली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा ये। उनकी आपस में डिस्टेंस डेफिनेट है, उनको मिलाने वाले पॉइंट्स, उनको अगर पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाए, उनको मिलाने वाले लाइंस के बीच में एंगल देखा जाए, वह भी डेफिनेट होता है। तो डिस्टेंस यह सब डेफिनेट होगी। हालांकि जरूरी नहीं कि डिस्टेंसेस हमेशा सेम हो, डिफरेंट क्रिस्टल में डिस्टेंसेस डिफरेंट होगी और एंगल जो होगा इनको मिलाने वाले लाइंस के बीच में वह भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। लेकिन यह एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसके केस में हम देख सकते हैं, नो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज।
और इसी के कारण, इसी अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण दोनों में एक पर्टिकुलर डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को हम आउटलाइन कर सकते हैं यहां पर। वो डिफरेंसेस किस तरह के होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वर्सेस अगर हम एमॉर्फियस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो क्या देखने को मिलता है? अगर हम शेप की बात करें तो इसमें डेफिनेट शेप होता है क्रिस्टल का, डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक होता है। यह हर क्रिस्टल अलग अलग होता है, यह बात हम अच्छे से जान लें पहले से, बिना किसी बात के। डिफरेंट क्रिस्टल, डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे और इरेगुलर शेप होगा यहां पर इसका। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जबकि एमॉर्फियस का नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। धीरे धीरे पिघलते हैं, धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद फिर धीरे से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और फिर धीरे से जाके वो मेल्ट होते हैं। तो एक टेम्परेचर रेंज के बीच ये सब कुछ होता है। इसकी केस में शार्प डेल्टा एच फ्यूजन होता है, डेल्टा एच फ्यूजन, नॉट डेफिनेट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, शार्प कहें या डेफिनेट कहें, डेफिनेट शार्प, डेफिनेट, डेल्टा एफ। इसके अलावा ऑन क्लीवेज gives प्लेन एंड स्मूथ सरफेस। अगर आप इसका क्लेवेज देखें तो प्लेन और स्मूथ सरफेसेस मिलती है। आपने क्रिस्टल्स को ब्रेक किया होगा कभी, बिल्कुल दो सरफेसेस में ब्रेक हो जाएगा, जैसा कि आपने किसी शार्प टूल से उसे कट किया हो, बिल्कुल दो प्लेन सरफेसेस के बीच। लेकिन अगर इसे देखेंगे आप, ब्रेक करें ऑन क्लीवेज, आपको इरेगुलर सरफेस मिलेगी। ऑन क्लीवेज गिव्स टू इरेगुलर, उबड़ खाबड़ जिसे कहा जाता है, उबड़ इरेगुलर सरफेस। आप एक चौक को तोड़िए, आपको इरेगुलर सरफेस मिलेगी ब्रेक करने पर। और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ब्रेक करें, दो सरफेस मिलेगी, स्मूथ और प्लेन बिल्कुल। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और खासियत होती है, यह एनिसोट्रोपिक होते हैं। एनिसोट्रोपिक होते हैं ये, और दे आर नॉट एनिसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक। एमॉर्फियस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। इसका मतलब समझिए, आइसोट्रोपिक मतलब सब तरफ से एक जैसा, सब तरफ से एक जैसा। इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट एमॉर्फियस सॉलिड से पास होती है तो एक डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो दूसरी डायरेक्शन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मिलेगा आपको। जबकि एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जिनमें होती है, दोनों डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आइसोट्रोपिक मतलब सभी डायरेक्शंस में एक जैसा, एनिसोट्रोपिक मतलब डायरेक्शनल, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें डेफिनेट डायरेक्शंस होती है। अगर आप इस डायरेक्शन को कंपेयर करें इस डायरेक्शन से तो हो सकता है वो डिफरेंट है, हो सकता है यह बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो या बॉन्ड लेंथ कम हो, अरेंजमेंट में कुछ चेंज हो। तो इसलिए डिफरेंट डायरेक्शंस में आप प्रॉपर्टीज को देखें तो डिफरेंट होगी, खासकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलास्टिसिटी एक्सेट्रा। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, ये डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज ऑल इन एनिसोट्रोपिक सिस्टम। आइसोट्रोपिक में तो आप देख सकते हैं इरेगुलर है, कोई भी स्ट्रक्चर जिधर से भी देखिए इरेगुलर है, इरेगुलर जो भी है
वो आइसोट्रोपिक हो जाएगा। लेकिन रेगुलर जो है वो एक डायरेक्शन में रेगुलर होगा, दूसरी डायरेक्शन से भी रेगुलर होगा, और दोनों प्रॉपर्टीज जो होगी डिफरेंट होगी। इसलिए वो डायरेक्शनल पर डिपेंड करता है, क्रिस्टल की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि क्या होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर कहा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है यह ट्रू सॉलिड्स होते हैं, यह ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और इन्हें स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है या सुपर कोल्डेड लिक्विड। सुपर कोल्डेड लिक्विड इसलिए कहा जा रहा है कि इनके क्रिस्टल बनने के पहले ही इन्हें सॉलिडिफाई कर दिया है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है जब सॉलिडिफाई होते हैं तो क्रिस्टल बनते जाते हैं, क्रिस्टल बनते बनते सॉलिडिफाई होता है। आपने बर्फ को देखा होगा, जब पानी में आप बर्फ जमाते हैं तो बर्फ एक क्रिस्टल बन जाता है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे बनना शुरू होता है वो एक जगह से, और धीरे धीरे क्रिस्टलाइन उसका स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। अगर आप पूरा बर्फ उठा के देखिए तो उसमें क्रिस्टल प्रॉपर्टी होती है, वो दो इक्वल सरफेसेस में ब्रेक भी हो जाता है, प्लेन सरफेसेस में, स्मूथ सरफेसेस में, क्योंकि वो क्रिस्टल होता है। तो आप देख सकते हैं जब उसने सॉलिडिफाई हुआ था तो क्रिस्टल फॉर्म अटेन कर लिया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अटेन कर लिया था, रेगुलर पैटर्न अटेन कर लिया था, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये डिफरेंस है। आइए हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और बातें, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड जो है वह एक जैसे ही होते हैं, सारे सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, इसलिए उन्हें केवल एक ही तरह से कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तीन तरह के होते हैं, उनके देखते हैं हम। क्रिस्टलाइन स्टेट, जैसा कि हम समझते हैं, अगर क्रिस्टल में रेगुलर पैटर्न है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, तो निश्चित तौर पर उनको वहां पर बाइंड करने वाले फोर्सेस होंगे, और हमें यह देखना है कि कितने तरह के फोर्सेस होते हैं और वह कैसे कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन स्टेट्स को फॉर्म करता है। अगर हम देखें तो हमारे पास है एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम तीन कैटेगरी में लिख सकते हैं: नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब आप देख सकते हैं नॉन पोलर में वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, लंदन फोर्सेस होंगे, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही कमजोर फोर्सेस होते हैं ये। और अगर हम देखें यह सॉलिड्स में जो फोर्स है उसका टाइप देखें, टाइप ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। पोलर में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, डायपोल होता है, पोलर है मतलब डायपोल है, तो डायपोल उसके बीच में इंटरेक्शन होती है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मतलब डायपोल्स के बीच में फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H बॉन्ड इज द फोर्स दैट बाइंड्स मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए क्रिस्टल। और अगर आप एग्जाम्पल की बात करें कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, तो आप देखिए आयोडीन, H2, CO2, इस तरह से नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल्स सॉलिड होने पर इस तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टल स्टेट फॉर्म करते हैं। नॉन पोलर है यह, हम अच्छे से जानते हैं नॉन पोलर होंगे। HH में कोई पोलरिटी नहीं है, HH बॉन्ड में, इसलिए नॉन पोलर हो गया। सॉलिड होगा, सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल स्टेट में होगा। डायपोल डायपोल किस में होगा, जैसे HCl, ऑन सॉलिडिफिकेशन HCl या SO2 को देखें तो यह पोलर बॉन्ड्स हैं, और सॉलिडिफाई होने पर पोलर बॉन्ड्स के कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक फॉर्म होता है, क्योंकि क्रिस्टल में बाइंड करने वाले फोर्सेस तो चाहिए आपको। आइस, आइस में होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और यह सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप देखें इनके फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो यह सॉफ्ट होंगे, इंसुलेटर होंगे, और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा, जैसा कि आप अच्छे से देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो।
ऐसे सॉलिड जिसमें बाइंडिंग फोर्स कमजोर हो, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, वेरी लो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे। सॉफ्ट ये भी होगा। और आइस की बात करें, आइस हार्डर होगा। क्यों हार्ड होगा? आप खुद जानते हैं, आइस को आपने देखा है हार्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं डायपोल डायपोल और लंदन फोर्सेस के कंपैरिजन में। लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरे तरह के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम देखें तो वह होते हैं आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड में जो टाइप्स ऑफ फोर्स होता है वह होता है कोलम्बिक फोर्स, क्योंकि हम दो आयंस के बीच के फोर्स की बात करें तो वह दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है, जिसे आप कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। दैट इज कोलम्ब फोर्सेस, कोलम्बिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और NaCl इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। NaCl, MgO, ZnS, CaF2, यह सब आयनिक क्रिस्टल्स हैं।